हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 से करवाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और अब आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाइए और उसको देख लीजिए, जिससे कि आपका 2.1 के सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आने लगेंगे। तो चलिए हम लोग आज 26 नंबर प्रश्न से समझते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोगों ने इस प्रकार से देख ही लिए होंगे। आप प्रश्न क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन मेरा है, यदि √2 बराबर 1.414, कोमा √3 बराबर 1.732, कोमा √5 बराबर 2.236 तथा √10 बराबर 3.162 तो निम्नलिखित के मान निकाले। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से सभी का रूट वाले √2 का, √3 का, √5 का, √10 का और इस प्रकार का मान दिया हुआ है सभी इस प्रकार के, और हमें इस प्रकार के प्रश्न का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले 1 और √2 का मान होता है 1.414 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप लोग दशमलव हटाएंगे तो 1.414, तो चलिए दशमलव हटेगा तो 3 0 ऊपर चला जाएगा। तो फिर 2 से काट दीजिए, ये 500 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 × 14, 0 को 0, 2 × 14 यानी कि 500/707। तो जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो ये 0.707 आ जाएगा और आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आप लोग भाग दे के कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को भाग देने के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग अब भाग देने के बारे में नहीं सीख रहे हैं, ना कि जोड़ करने के बारे में। आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ बेसिक ही कॉमन चीज़ होता है जो कि आप लोगों को बच्चे में ही सिखाया जाता है। दशमलव वाले भाग, दशमलव वाले गुना, तो ये सब चीज़ आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए उस पर भी एक दशमलव के सारे जितने भी होते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, LCM, SCF, इनका जोड़ जिस प्रकार के होंगे सारे टाइप में करवा के आप लोगों को कवर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को 3 अब है √10 का मान अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 3.162 है, 3.162। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो गुना करेंगे, दशमलव का 1 और 3 संख्या है तो 3 0। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो ये 3 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए, तो इसको ऐड करिए सारी संख्या को, तो 4 6 10 2 12, 12 हमारा 3 से कट रहा है, इसलिए 3 ये भी 3 से कटेगा। तो 3 × 3 और 3 × 3 0, 3 × 5 15 और 1 3 × 4 12। ठीक है, ये कट गया। अब ये 2 से कटेगा तो 2 से काट दीजिए, 2 × 5 10, 2 दूना 4 और 2 × 7 14। ठीक है, ये कट गया और ऊपर में क्या आ गया, 2 × 5 10 यानी 500। इसको हम 500/527 लिखेंगे। और इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा तो आप लोग भाग दे के निकाल लीजिएगा। मैंने भाग दे रखा है तो इसका हम देख लेते हैं कितना होता है। 0.948, 0.948 आप लोग भाग दे के निकालेंगे तो इतना ही आएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो 2 प्लस √3 का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो √3 का वैल्यू है 1.732। अब है 3। देखिए बच्चों, आप यहाँ से आप लोग को इस 2 में मत जोड़ दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक है और ये भी देखिए 2, आप इसको इसमें जोड़ना है कितना, तो 1.732 जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये 2 क्या है, मेरा तो पूर्णांक है, तो ये इसमें कौन सा संख्या पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक है, बाद में कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए 1.732 को इस प्रकार लिख दीजिए और यहाँ पे 2 लिखिए, 0.000 अपने मन से दे दीजिए। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये सभी वैसे का वैसे रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि 3.732। और ये इसमें क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है और ये पूर्णांक संख्या के साथ ऐड होगा, दशमलव वाली संख्या के साथ ऐड नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बाय 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 7 3 10 3 13 2 15 कर, दशमलव हटेगा तो 1 3 संख्या है तो 3 0। अब 3 से ये काट रहा है तो 3 × 3, 3 दूनी 6 और 13, 3 × 4 12, 3 × 4 12। फिर इसको काट दीजिए 2 से 500 और फिर 2 6 से 622, फिर 2 से काट दीजिए 2 से 50 और फिर 2 3 6 2 का 2 2 2 1 का 2, यानी कि 311/250, यानी कि 211/350 आ जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं हम कितना आ रहा है।
372 12, तो इस प्रकार से आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे में मत काटिए। देखिए गुना करे का तरीका हम आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा 3.732 अब है 3 अगुना दशमलव हटेगा तो 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ से काटिएगा तो 1244 आ जाए आ गया था। अब ये 3 कट गया तो इसको 1244/100 ठीक कर दीजिए। इससे क्या होगा तो आपको भागा देने में आसानी होगी। तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और आपका आंसर भी इतना निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 326 के समझ में आ गया होगा। उस प्रकार भी आप लोग बना सकते हैं, कहीं से कोई झाल नहीं था। बस इसमें क्या होता है ना, इसमें आप लोग को भागा देने में, जीरो वाले संख्या से हमें डिवाइड करने में आसान होता है, इसलिए मैंने जीरो वाले संख्या कोई नीचे में रखा, नहीं काटा। हाँ, काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं और भागा भी दे सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए हमारा √15 यानी कि √15 का मान नहीं दिया हुआ है, √10 तक का ही मान दिया है। तो इसमें से क्या कीजिए ना आप लोग, तो √5 को कॉमन कर लीजिए। √5 कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, √5 कॉमन करने पर तो यहाँ पे √2 बच जाएगा प्लस यहाँ पे √3 बच जाएगा बाय √2। तो यहाँ से देखते हैं तो √5 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2.236 और √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1.414 प्लस इसका 1.732 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और हम 1.414, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इस दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो 2.236 गुना इसको ऐड कर दीजिए। 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब 7 से ऐड करेंगे तो 11 का 1 आएगा, फिर दशमलव है तो दशमलव, फिर 1 1 2 हासिल 1 3, इतना आ जाएगा। अब नीचे में 1.414। देखिए यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद दशमलव, ये दशमलव कट जाएगा। तो आप देखिए जब कट जाएगा तो आप फिर इसको काटने का कोशिश कीजिए, तो ये कट सकता है। कैसे कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए। तो इसको 2 7 14, 0 के 0, 2 7 14, 2 से काटेंगे 11 और 18, 11 दूना 22, 18 दूना 36, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 8 16, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप क्या कीजिए, तो इस प्रकार से, और अगर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, तो 1118 गुना 3.146/707। आप क्या कीजिए इसको, तो इसको गुना कर दीजिए और 707 से भाग दे दीजिए। तो जब आप लोग भाग दे देंगे तो आपको निकालेंगे तो 4.975 निकल के आ जाएगा और आपको अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि गुना करना भाग करना ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता ही होगा। हमें पता है जो हमारे सारे स्टूडेंट को गुना करने के बारे में, भाग देने के बारे में ये सभी आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 27, 28, 29, 30 और 31, 32 के सारे प्रश्न बताएंगे और अभी क्लियर करेंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32 को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों ने यहाँ पे बोर्ड पे देख लिए होंगे, क्या है, यदि m और n दो प्राकृत संख्या हो ताकि m पे पावर n बराबर 25, तो n पे पावर m का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए यहाँ पे m पे पावर n बराबर 25 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मार लेना है। यहाँ पे m पे पावर n यानी कि 25, ठीक है। तो m पे पावर n को वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब m पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि m बराबर 5 है, आधार है m तो m 5 और ये घात है तो घात का मान हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो n पे पावर m ज्ञात करना है। n यानी कितना, तो 2, m कितना, तो 5, तो 2 पे पावर 5 का मान कितना आता है, 22। आप लोग देख लेंगे और आपको जितने नंबर प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव में 32 होगा, यानी कि तीसरे नंबर में 32 है, तो आप लोग मार लेंगे। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो ये रूट के अंदर है तो दोनों मल्टीपल हो जाएंगे तो गुना, तो इसको 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 और इस 15 को 5 गुना 3 लिखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 2 5 इसके अंदर में है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और √6 बच जाएगा, यानी कि 5√6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो ये इस प्रकार से है, तो इसको भी उसी 5√6 रहने देते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। यह 6 पावर 0, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हूँ पार्ट 1 में ही, अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से फिफ्थ रूट कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल निकालिए या घनमूल निकालिए या कुछ भी निकालिए, उसमें 1 ही होता है। तो जब आप इसको 1 से गुना कीजिएगा तो ये 1 इतना ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को 28 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया, क्या बताया, अगर मेरा रूट एक्स है तो इसको हम एक्स पे पावर 1/2 लिखते हैं ना। एक्स स्क्वायर का अंदर रूट हो तो इसको हम एक्स स्क्वायर पे पावर 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो इसको हम 3/2 पे पावर 3/2 लिखते हैं, 2 पे पावर 3/2 लिखते हैं। कैसे, तो ये 3 हमारा बट्टे के रूप में आ जाता है और ये 2 पावर इसका अपना है तो ये इसके बट्टे में आ जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था तो 1/2 आया था, अब यहाँ पे 2 है तो 2/3 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम उसी प्रकार देखते हैं तो ये 8 का पावर है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 8 पे पावर 2/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब 8 को हम क्या करेंगे तो 2 पे पावर क्यू कर लेंगे, उसके ऊपर में क्या करेंगे तो 2/3 कर लेंगे। इसका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। पूछ रहा है जी किसके बराबर में है, तो हम चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये कोष्ट में है तो गुना के टर्म में है तो गुना करेंगे इसको, तो 3 या गुना 2/3, यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा तो यानी कि 2 पे पावर 2 आ जाएगा। 2 पे पावर 2 का मान आप सभी तो जानते ही होंगे 4 आता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 भी क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं इसको आप लोगों को बताता हूँ अभी तुरंत, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 को और 32 को समझने वाले हैं और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और हमें क्या बोला जा रहा है प्रश्न में तो वो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन में है मेरा जो सिद्ध कीजिए √2 + √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे √2 + √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। वैसे √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या, ये सभी तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो बेसिकली ये आपको क्लास 10th में मिलेगा देखने के, मतलब आपको क्लास 10th में इसके बहुत सारे प्रश्न है जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें 2 प्रश्न 3, एक उदाहरण में दिया हुआ है, 1-2 उदाहरण में दिया हुआ है और 2 एक्सरसाइज में दिया है। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं और इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर हमें अपरिमेय संख्या साबित करना हो तो हम क्या मान लेंगे, तो किसी भी संख्या को परिमेय मान लेंगे। हमें इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है तो हम मान लेंगे, यहाँ से आप लोग हल कीजिएगा, माना कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। √2 + √3 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। इसमें कहीं से कोई आप लोगों को समझने वाली बात नहीं है। ये सभी हम क्या किए तो मान लिए। हम मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो वैसे तो मैथ के टीचर हैं हम, तो मानने के लिए हमें पूरा है जो कहीं से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम ये माने हमें परिमेय अपरिमेय साबित करना है, तो हम कैसे अपरिमेय साबित करेंगे। तो अगर हम परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मान करेंगे तो हमारा हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं उसी प्रकार से। तो माना कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको अगर कोई संख्या परिमेय है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि √2 + √3, इसीलिए √2 + √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ये सभी तो आपको पता होगा। अगर कोई परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में तथा q ≠ 0 हो, वो हमारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो वही चीज़ अगर ये परिमेय का रूप में है तो इसका मतलब हुआ ये क्या होगा, तो p/q के फॉर्म में होगा ना, होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो जहाँ p और q कोई सहअभाज्य, यहाँ चलिए इसको मिटा लेते हैं, p और q कोई सहअभाज्य संख्या हो तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q ≠ 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का ये नियम है, जो p और q हमेशा सहअभाज्य संख्या होना चाहिए तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो हम वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करते हैं, तो वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ग करते हैं √2 + √3 का होल स्क्वायर बाय p/q का होल स्क्वायर। √2 + √3 का होल स्क्वायर, अब बाय p/q का क्या करेंगे हम,
तो होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है, यहाँ से ये कर दिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी तो आप लोगों को आता ही होगा, जो ये √2 प्लस √3 है इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और बटा q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को समझ में आना चाहिए, जहाँ p और q कोई सहवास संख्या हो। सहवास संख्या का मतलब होता है उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त यानी कि जो संख्या में आएगा ना उसमें उसका मौसो एक होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, तो सहवास संख्या होगा। तो सहवास संख्या का अगर आप लोग को डिफिनेशन नहीं आता है तो नंबर सिस्टम करके जितने प्लेलिस्ट एक बना हुआ है मेरा, आप लोग चले जाइए और उसको निकाल लीजिए। जितने टाइप के परिभाषा होते हैं, चाहे वो प्राकृत, सम, विषम, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, सारे टाइप्स के परिभाषा डिफिनेशन को मैंने वहाँ पे कवर किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 है, प्लस इसको कीजिएगा तो 2√6 हो जाएगा बराबर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2√6 इक्वल टू 5 प्लस p का स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ठीक है। 2√6 बराबर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, इस 5 को इससे रखेंगे तो -5, ठीक है। तो 2√6 बराबर p स्क्वायर और माइनस एलसीएम ले लेंगे तो ये 5q स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से q स्क्वायर आ गया। अब इस 2 को भी से लेके आ जाएंगे, तो 2 को लेके आएंगे तो यहाँ पे √6 बच जाएगा और ये p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बराबर ये यहाँ पे से 2q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q स्क्वायर था, 2 को गुना का टर्म में इस साइड, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग का टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये इतना कर लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, तो यहीं पे मेरा प्रश्न में अब फंस गया। कैसे, देखिए ये क्या है, तो √6 आप सभी को पता होगा जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम देखते हैं तो ये p/q के टर्म में है, तो ये मेरा क्या है, तो परिमेय संख्या। तो कभी भी आप लोग सोचिए, जो आप अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या आया, बराबर आया। इसका मतलब जब हम परिमेय माने हैं तो ये रूट अपरिमेय संख्या बराबर आ रहा है, जो कि हमारे मैथ्स के नियम को क्या कर रहा है, काट रहा है। क्योंकि कभी भी हमारा रूल होता है जो परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, रूट अपरिमेय और बराबर में परिमेय आ गया, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, बायां यानी कि आप लोग लेफ्ट और राइट तो जानते होंगे, दायां बायां अगर पहचानने में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं इतना अच्छे तरीके से दायां बायां करने में बता दूंगा जिससे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ बायां, अब यहाँ पे ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। यहाँ पे बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास यानी कि वो क्या करता है, तो विरोध करता है, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है, तो जो कि विरोधाभास है। इसीलिए √2 प्लस √3, इसीलिए √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। सॉरी, परिमेय संख्या मानना गलत है। इसीलिए √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब कहीं से कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो आप लोग अगर 31 नंबर समझ गए होंगे तो 32 नंबर आपसे अगर बन जाएंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर 32 नंबर हम बना लेंगे। तो हम छोड़ सकते हैं 32 नंबर को, क्योंकि आप लोग उसे बना सकते हैं और आप लोगों से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चलिए मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जो कि आपको अगर बनाया हुआ मिल जाए तो बहुत बल्ले बल्ले होते हैं। तो हमारे वैसे क्लास में भी अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे उतारने में बहुत आनंद आता है। बस आप लोग बता दीजिए और उसको उतारने में बहुत आनंद आता है। तो चलिए मैं उन बच्चों के लिए जो कि कामचोर है, आलसी है, बहुत सारे क्या बोले, तो उसके लिए मैं ये भी 32 नंबर बता देता हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को समझते हैं और उसे भी सिद्ध करते हैं। तो आप लोगों ने 31 नंबर समझ गए होंगे तो आप लोग अपने से बनाइए, जो जिस को आप अपने से समझ में आ गया वो अपने से बना लेंगे। अब हम 32 नंबर उन बच्चों के लिए समझाते हैं जो बच्चे हमारे 31 नंबर में नहीं समझे होंगे, ठीक है। चलिए हल, सबसे पहले हम मान लेंगे इसको, माना कि √2 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय सिद्ध करना है तो उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए √2 + √5 = क्या हो जाएगा, p/q होगा। ये p/q के टर्म में होगा, जहां p और q कोई सहअभाज्य संख्या हो तथा q कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो, ठीक है। यहाँ से तो इतना समझ में सबको आ गया होगा। अब चलिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 + √5 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। हम एक साइड, किसी का भी एक साइड वर्ग नहीं कर सकते हैं अपने मन से, इसीलिए हम दोनों साइड करेंगे, तभी गलती नहीं होगा। तो इसको a + b का होल स्क्वायर, ये सभी तो आपको आता होगा, जो a² + b² + 2ab, और यहाँ से ये p² आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोग √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ से 2 और √2 गुना √2 कितना जगह, √10 आ जाएगा, यहाँ से p²/q², ठीक है। अब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, और 7 √10 = p²/q², ओके। अब इस 7 को इस साइड लेके चले आइए, तो ये प्लस के टर्म में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये तो सारे बच्चे को आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ये प्लस के टर्म में है, उस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप हमें कमेंट करके कहेंगे जी सर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तब हम आपके लिए एक कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना के उसके बाद ये समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे √10 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² - 7q² / 2q², क्योंकि 2 था पहले तो q² था, अब इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो 2q² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, इसीलिए √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। यह मानना क्या है बच्चों, गलत है, यह मानना गलत है, इसीलिए अतः, ठीक है, अतः √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है।
और हमारा आज 2.1 के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को पार्ट 8 तक के अंदर में करवा दिया और आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो सारे पार्ट्स को आप लोग देखिए और आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगता है, नहीं लगता है, फिर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है और समझ में आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हर एक सारे स्टूडेंट के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपने बहनों के पास भी इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी देखे और उनको भी एक कंसेप्ट क्लियर मिले और अच्छा समझ में भी उनको भी आए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 2.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोगों से वैसे हम पैसा तो नहीं मांगते, लेकिन आप लोग ये काम जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो धन्यवाद।